नमस्ते, सलाम, जय हिंद। आप देख रहे हैं विख्यात कंपटीशन और मैं आपका दोस्त निखिल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए फिर हम मैथमेटिक्स के चैप्टर में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपने मेरी परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ परसेंटेज की वीडियो देख लें एक बार, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज एक तरीके से बहुत ही जुड़े हुए टॉपिक हैं। चलिए तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डिस्काउंट बताऊंगा और फिर मैं आपको थोड़े से उस पर बेसिक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। चलिए देखते हैं। पहली बात हम समझते हैं प्रॉफिट है क्या। प्रॉफिट समझने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई बुक है, उसका प्राइस है 100 रुपये। उस बुक का प्राइस है 100 रुपये और मैं उसे 120 रुपये पे बेच देता हूँ। तो मैंने उसे बेचा कितने पर? 120 पर। जिस रेट पर मैं किसी चीज को बेच रहा हूं उसी को आप क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। और जिस प्राइस पे मैंने उसे खरीदा था तो वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट क्या होता है? आप बोलेंगे प्रॉफिट जब होता है, आप एक खुद बताइए किसी चीज का मुनाफा क्या है? मुनाफा एक तभी होता है कि जितने में मैंने कोई चीज खरीदी है उससे ज्यादा मैं उसको बेच रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ देखूं तो मैं कितने ज़्यादा में बेच रहा हूँ? 20 ज़्यादा में बेच रहा हूँ। कितने पे? 100 रुपये पे। और परसेंटेज कितने पे निकलता है? 100 पे। तो आप बोल देंगे 0 ये 5 ये 20। तो आप बोल देंगे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? मुझे 20% का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट जब होता है जब आपकी सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाली वैल्यू खरीदने वाली वैल्यू से बड़ी होती है। और परसेंटेज हमेशा किस वैल्यूज पर निकलता है? अगर मैं बात करूं परसेंटेज हमारी हमेशा निकलता है कि हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या है? डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। एक बात बताइए, अगर मुझे कोई चीज ज्यादा में बेची है तो फायदा होगा। अब मान लीजिए मैं उसे कम पर बेच दूं, मैंने मान लिया उसे 80 रुपये पे बेच दिया, तो आप बोल देंगे 80 रुपये पे बेचा है मैंने। अब बताइए 100 की चीज अगर मैं 80 में बेच रहा हूं तो मुझे चीज पर क्या हुआ है? मुझे उस पर घाटा हुआ है। मैं कहना चाहूंगा घाटा इन द सेंस, आप बोलेंगे कितने का घाटा है? 100 रुपए की चीज थी 80 पे बेच दी, मतलब कितने कम पर बेची? 20 कम पर। कितने पे? 100 पे। तो आप कहेंगे प्रॉफिट हमेशा 100 पे निकलता है। 2 से 2 कैंसिल, मतलब हुआ कितना? 20%। अगर मैं कहना चाहूँ मुझे लॉस कितने का है? 20% का। आई होप आपको लॉस और प्रॉफिट में थोड़ा सा मीनिंग समझ में आया कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस। चलिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं विच इज सो कॉल्ड डिस्काउंट। कि डिस्काउंट होता क्या है? देखिए, अगर आप लोग कभी मार्केट, वैसे तो मार्केट जाते ही होंगे, कभी आप कोई भी सामान खरीदें तो उसके पीछे एक प्राइस लिखी होती है विच इज सो कॉल्ड MRP, जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसे आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसलिए बोलते हैं, ये प्राइस गवर्नमेंट द्वारा सेटअप होती है जिस पर इससे ज्यादा पे आप किसी को कोई चीज नहीं बेच सकते। तो जो जनरली जो डिस्काउंट होता है, मान लीजिए वो आपसे कहेगा कि किसी चीज का MRP मैंने मान लिया 100 रुपये है। 100 रुपये पे आपको दुकानदार बोलता है कि मैं आपको 20% ऑफ दूंगा। 20% ऑफ मतलब 100 रुपये पे मैं आपको 20% का ऑफ। MRP पर ही जो आपको ऑफ वो देता है वो आपका क्या कहलाता है? डिस्काउंट। मतलब उसने कह दिया MRP पे 20% मैं आपको क्या दूंगा? डिस्काउंट दूंगा। 20% MRP का डिस्काउंट 100 पे 20 कितना हो गया? 20 रुपये। तो मतलब वो चीज आपको कितने में बेच रहा है? 80 में। तो 80 क्या हो गया उसका? सेलिंग प्राइस। बात समझ में आ रही है? कि मीन्स आपको जो डिस्काउंट देगा वो हमेशा किस पर देगा? MRP पर। ये चीज याद रखिएगा कि आपको कोई भी अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो समझना वो किस पर डिस्काउंट दे रहा है? MRP पर। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके। तो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है किसी चीज को अगर मैंने बेचा है तो उस बेचने वाली चीज या वस्तु का जो एक्चुअल प्राइस या जिस पर मैं उस चीज को बेच रहा हूं तो वो होती है मेरी सेलिंग प्राइस। चलिए हम देखते हैं कुछ प्रॉफिट के छोटे छोटे क्वेश्चंस के प्रॉफिट है क्या, कैसे उसको किया जाता है या कैसे उसको करने वाले हैं। चलिए मैंने मान लिया
वो आपसे कहना चाह रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन का खेल दिखाऊंगा इसके बाद। मान लीजिए वो कहता है कि मैंने कोई चीज़ 10% डिस्काउंट पर बेची है, या फिर थोड़ा सा और समझते हैं इसको। मैं कहता हूँ चलो 120 रुपये किसी बुक का प्राइस है, 120 रुपये किसी बुक का प्राइस है, ठीक है। 120 रुपये किसी बुक का प्राइस है, मैं आपको इस पे 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो आप बोल देंगे 120 पर आप कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हो? 20 का। तो आप बोल देंगे 120 पे 20 का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट कितना होगा? वो बोल देगा, आप बोलना चाह रहे हो कि आप उसे 24 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब 120 की चीज़ आप 24 कम करके बेचोगे, तो मतलब 96 में बेच रहे हो, ठीक है। मतलब आप कहेंगे कि 120 रुपये तो था उसका कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 96। क्यों? 20% डिस्काउंट दिया, मतलब 20% डिस्काउंट इन द सेंस उसने आपसे क्या बोल दिया कि 20% डिस्काउंट दिया मैंने काय पे? सेलिंग प्राइस पे। तो मीन्स उसने 20% का लॉस झेला है, और लॉस कितने रुपए का था? 24 रुपये का। बात समझ में आ रही है? पक्का? तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 96। ओके। अब आपसे बोल देता है कि कोई चीज़ 120 रुपये और वो उसे 140 पे बेच रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? आप बोल देंगे 120 की चीज़ है, 140 पे बेच रहा है, कितना ज़्यादा बेच रहा है? 20 पे। और कितने पे? 120 पे। तो फ्रैक्शन आएगी 1/6, और 1/6 का आप जानते हैं जो परसेंटेज होता है 16 2/3%। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब अगर मैं जाना चाहूँ आगे, थोड़ा सा बढ़ता हूँ इसको, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। मान लीजिए मैंने कहा किसी बुक का कॉस्ट प्राइस जो है वो मान लीजिए आप है 90 रुपये, और आप उसे 70 पे बेच रहे हो। एक बात बताओ, यहाँ से तो मुझे समझ में आ गया कि कॉस्ट प्राइस 90 है, 70 सेलिंग प्राइस है, तो ज़रूर उसको लॉस हुआ होगा। तो आप बोल रहे हो कितने का लॉस हुआ? 2 का लॉस हुआ, 20 का लॉस हुआ ना? ठीक है, 20 का लॉस हुआ कितने पे? 90 पे। तो 100 पे कितना? अगर आप फ्रैक्शन से देखना चाहेंगे तो 2/9 फ्रैक्शन 1/9 का जो परसेंटेज होता है वो होता है 11 1/9%। अगर 11/9 इतना होता है तो 2/9 कितना हो जाएगा? आप बोल देंगे 22 2/9%। तो मतलब उसे कितने का लॉस हुआ? आप बोल देंगे उसे लॉस था 22 2/9% का लॉस। क्लियर हुआ? ओके, चलिए एक आध सवाल और देखते हैं। मान लीजिए वो आपसे कहता है कि सेलिंग प्राइस किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस का, मान लीजिए वो आपको ऐसे भी दे सकता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशो है वो कितना है? 3:4। ठीक है, मान लीजिए वो कहता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशो है वो है 3:4, बताइए कि प्रॉफिट है या लॉस है। मैं कहता हूँ मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है 3 और सेलिंग प्राइस कितना है? 4। एक बात बताओ, 3 की कोई चीज़ है, 4 में बेच रहा हूँ, तो ज़रूर मुझे फ़ायदा ही हुआ होगा। और आप बोल रहे हैं कितने का फ़ायदा है? 1 का फ़ायदा है। और कॉस्ट प्राइस कितना था? 3। 1/3 का परसेंट कितना होता है? 33 1/3%। अगर किसी को नहीं पता कैसे निकालते हैं तो आप परसेंटेज की वीडियो में देख सकते हैं फ्रैक्शंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज में। बाकी अगर नहीं आता तो आपको पता है 1/3 को आप किससे इंटू कर देंगे? 100 से। तो जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो परसेंट कितना आ जाएगा? 33 1/3%। तो आज मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज़ प्रॉफिट, व्हाट इज़ लॉस, व्हाट इज़ डिस्काउंट, MRP क्या होती है। अगली क्लास में हम इस पे देखते हैं कि बहुत आगे क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पे पूछे जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विख्यात कॉम्पिटिशन्स के नाम पे आपको मिल जाएगा ये यूट्यूब पर, और हमारे ग्रुप की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और जितना जल्दी होगा हम आपके क्वेश्चंस को बताएंगे। देखते रहे विख्यात कंपटीशन। मैं आपका दोस्त निखिल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।